गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था अपना, देखो सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो गया था। ठीक है, परमाणु की संरचना कंप्लीट हो गई थी। बात कर रहे थे फिर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आवर्त सारणी की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में बात कर ली थी कितने ग्रुप होंगे। ठीक है, जो क्षैतिज लाइनें हैं वो क्या है, जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन को तो क्या नाम दिया था, ग्रुप वर्ग कहा था। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज लाइन है, उनको क्या कह दिया था, आवर्त। तो नंबर ऑफ पीरियड कितने थे, 7। आवर्त कितने थे, 7। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 18। ठीक है, वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है। फिर बात कर लेते, देखो फर्स्ट पीरियड से लेकर 7 पीरियड तक, n इक्वल 1 to 7 तक। ठीक है, n इक्वल 3rd 4th 5th 6th और 7 कैसा था, पीरियड अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, कैसा है, अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। फर्स्ट पीरियड की बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 2 तत्व हैं। सेकंड की बात करेंगे तो 8 एलिमेंट, थर्ड में भी कितने हैं, 8 एलिमेंट। फोर्थ की बात करेंगे तो कितने एलिमेंट्स हैं, 18। फिफ्थ में भी कितने हैं, 18 और सिक्स में कितने होंगे, 32। तो देखो सेकंड की बात करें तो किसके एलिमेंट्स हैं, एस और पी ब्लॉक के। थर्ड की बात करेंगे तो भी किसके एलिमेंट्स हैं, एस और पी ब्लॉक के। लेकिन n इक्वल 4 यानी फोर्थ पीरियड से कौन सा ब्लॉक स्टार्ट होता है, डी ब्लॉक। तो यानी यहाँ एस, पी और डी तीनों ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ की बात करें तो भी एस, पी और डी तीनों ब्लॉक के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। n बराबर 6 और 7 की बात करें, 6 और 7 पीरियड की बात करते हैं तो 6 पीरियड और 7 पीरियड में लेंथेनाइड भी है। 6 पीरियड में तो क्या है, लेंथेनाइड, और 7 पीरियड में क्या है, एक्टिनोइड यानी एफ ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ एस, पी, डी और 14 एलिमेंट्स किसके हैं, 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के, लेंथेनाइड के। तो कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं, 32। 2, 6, 10 और 14 कितने एलिमेंट्स हो गए, 32। ठीक है, फिर बात करें 7 की तो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, वही 32। एस के, पी के, डी के और एफ के। एस के 2 एलिमेंट्स, पी के 6, डी के 10 और एफ के 14 एक्टिनोइड। फिर बात करें, देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक है, कैसे यूजफुल है, ठीक है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसको किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अब परमाणु में परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात की थी कि Z इक्वल P, ये तो हमेशा इक्वल होते हैं। Z तो क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Z और P तो इक्वल होंगे। हाँ, यदि एलिमेंट्स या जो एटम है, परमाणु है, वो न्यूट्रल है, उदासीन है, यानी एलिमेंट्स की बात करें तत्व की, तो एलिमेंट्स में Z, P और E तीनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें प्रोटॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, उतने ही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है उसके इक्वल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर बात करें तो इस पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल को कंप्लीटली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस आवर्त सारणी में धातु और धातु को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनकी स्टडी क्या हो सके, इजी हो सके, ताकि उनके गुणों का अध्ययन क्या हो सके, आसानी से कर सके। ठीक है, और देखो एफ ब्लॉक को चाहे मैंडलीफ हो या मोजले हो,
मैडलिफ की पीरियोडिक टेबल की बात करें या मोजलेस पीरियोडिक टेबल की बात करें, दोनों में एफ ब्लॉक कहाँ है, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में है, आवर्त सारणी के नीचे है, ठीक है। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एफ ब्लॉक कहाँ है, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, आवर्त सारणी के नीचे है। लेकिन लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो पोजीशन है, ठीक है, वो क्लियर है, ठीक है। फिर बात करें देखो आगे, अब देखो मैडलिफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उन्होंने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया था उसको, एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। लेकिन मोजले ने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल को, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो देखो जो आइसोटोप्स और आइसोबार की जो डिफिकल्टी थी, कठिनाई थी, वो दूर होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझ सकते हैं, जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको इजीली क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। फिर बात करें आगे, देखो ये तो इसकी क्या उपयोगिता है, इसके क्या यूज है, ठीक है। लेकिन देखो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं भी हैं, कमियां भी हैं। जैसे मैडलिफ हो या मोजले हो, दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाए, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं की कि फर्स्ट ग्रुप में होगा या 17 ग्रुप में होगा, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो पोजीशन है, मैडलिफ ने भी कहाँ रखा था एफ ब्लॉक को, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, इन्होंने भी कहाँ रखा है पीरियोडिक टेबल के बॉटम में। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो श्रेणियां हैं, ठीक है, वो मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है, कहाँ है, नीचे है, बॉटम में। फिर इस आवर्त सारणी की बात करें, ठीक है, फिर क्या हुआ देखो आगे जो भी, फिर देखो बात करें जो ग्रुप 18 है, 18 वर्ग है, ठीक है, जो 18 वर्ग है उनके पास 18 ग्रुप है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सभी क्या है, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैसेज है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कैसा है, कंप्लीट है, जो इनका बाहरी मोस्ट है वो कैसा है, पूर्ण है। यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे सिंपल में, ग्रुप 18 का NH2 NP6, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ये कौन से रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को, अष्टक के नियम का पालन करते हैं। बाहरी मोस्ट कंप्लीट है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ये कैसे है, स्टेबल है, स्थायी है, किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कैसे इनर्ट है, अक्रिय है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन देखो हीलियम की बात करें एक्सेप्शंस की, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2, क्योंकि हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, s ऑर्बिटल। बाकी नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, p ऑर्बिटल। तो नियोन टू रेडॉन तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NH2 NP6, और हीलियम के लिए क्या लिखेंगे, NH2, ठीक है। फिर बात करें देखो जो कॉमन एलिमेंट्स है, सामान्य तत्व है, ठीक है, या लीडरशिप वाले जो एलिमेंट है, प्रतिनिधि जो तत्व है, ठीक है, इनके लिए जो इनका आउटर मोस्ट सेल है वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट होता है, जबकि जो इनर सेल है, ठीक है, वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। इनको भी कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन एलिमेंट्स को जो सामान्य तत्व है, ठीक है, या लीडरशिप वाले एलिमेंट्स है जो प्रतिनिधि तत्व है, इनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है, लेकिन इनका जो इनर सेल है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। इनको भी कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में, S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी S ब्लॉक में तो किसको लेंगे, मेटल को, और P ब्लॉक में मैक्सिमम क्या होगी, नॉन मेटल, कुछ मेटल भी होगी, ठीक है, एल्कलॉइड्स भी होंगे, उपधातु भी होगी, कुछ क्या होंगे, नॉन मेटल, अधातु होंगे, मुख्य रूप से मेनली, ठीक है। तो देखो जो सामान्य तत्व है, लीडरशिप वाले में एलिमेंट्स हैं, उनको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट मेनली। एक तो S ब्लॉक एलिमेंट्स और एक क्या हो गए, P ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, S ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता हो, s ऑर्बिटल में। ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल होता है क्या कहलाते हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स।
यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में भरा जाता है क्या कहलाते हैं? s ब्लॉक के तत्व। इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ns 1 से 2 क्या हो जाएगा? ns 1 से 2। p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है? p ऑर्बिटल में क्या कहलाते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है क्या कहलाते हैं? p ब्लॉक के तत्व। इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे सिंपल में? ns2 np126। s ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ns 1 to 2 ns 1 से 2 और यहाँ क्या आ जाएगा? ns2 np126 ns2 np 1 से 6। यहाँ n किसको रिप्रेजेंट करती है? कोस को, यानी कोस किससे रिलेटेड है? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है? n यानी आवर्त से। ठीक है, तो यहाँ कोस की बात करें, आवर्त की बात करें या मुख्य क्वांटम संख्या, सेल की बात करें, पीरियड की बात करें या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें, n किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल या पीरियड को। ठीक है, ठीक है। तो नोबल गैस की बात की, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, वर्ग 18 का तत्व है, नोबल गैसेज है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं। फिर बात की सामान्य तत्वों की, कॉमन एलिमेंट्स हैं जो लीडरशिप वाले एलिमेंट्स हैं, प्रतिनिधि तत्व 2 पार्ट में डिवाइड किया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। फिर बात करें संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, यानी किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करें? डी ऑर्बिटल में, क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कह देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को दूसरा नाम क्या दे दिया? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखो n-1 d 0 to 10 या 1 to 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और ns 1 to 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-1 d 1 to 10 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और ns 1 to 2 ns में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन। वही n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पीरियड को, सेल को या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है, बाकी देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।